अगर उल्ला साहब, जो स्टेटमेंट आपने वंदे मातरम को लेकर दी है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि सिवाय इसके कि आप एक आगा हैं, मुझे आप में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसके कारण ये पब्लिक आपको लीडर माने या आपकी इज्जत करे। और वंदे मातरम के बारे में आप जानते क्या हैं, ज़रा ये तो बताएं। आपको पता है कि वंदे मातरम के लिए कितने लोग फांसी चढ़ गए? और फांसी चढ़ने वाले सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, इसमें मुसलमान भी थे, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए उस फंदे को चूमा और चूमने से पहले उन्होंने वंदे मातरम कहा और खुशी से इस भारत माता के लिए वो फांसी चढ़ गए। आप और आपकी पार्टी जानती क्या इसके बारे में? और वो कांग्रेस, आपके अलायंस पार्टनर, वो इसके बारे में क्या जानते? आपको पता अशफाक उल्लाह खान कौन थे? अशफाक उल्लाह खान वो सरफिरा देशभक्त था जिसने जब फांसी चढ़ने वाला था तो सबसे पहले आपने इस फंदे को चूमा था और कहा था वंदे मातरम। वो आपसे बड़ा मुसलमान था। आप जानते हैं अब्दुल कादर कौन थे? अब्दुल कादर सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में थे और उन्होंने भी जब फांसी चढ़े तो उससे पहले उन्होंने भी उस फंदे को चूम कर कहा वंदे मातरम। वो आपसे बड़ा मुसलमान था। आप जानते हैं कि बिस्मिल अजीमाबादी कौन थे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये उन्होंने लिखा था, एक मुसलमान। और ये मशहूर क्यों हुआ? जब राम प्रसाद बिस्मिल फांसी चढ़ रहे थे, उन्होंने गाया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसीलिए ये मशहूर था। लिखने वाला मुसलमान, फांसी चढ़ने वाला हिंदू, दोनों ने मिलकर इस भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया था। आप और आपके ये नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और कांग्रेस वाले क्या जाने? और आपको ये भी पता है कि आपकी इसी अलायंस पार्टनर के अंदर जो नेहरू जी थे, उन्होंने जिन्हा के कहने पर, जिन्हा की चिट्ठी के ऊपर इस वंदे मातरम से मैक्सिमम चीजें हटवा दी थी। सेटिंग देखी थी दोनों की क्या थी? दोनों बड़े परम मित्र थे। फिर लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया था उन्होंने? क्यों टू नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट किया था? क्यों लाखों हिंदुओं और मुसलमानों की जान चली गई हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने में? क्यों वो ट्रेन जो कटकर आई थी अमृतसर, लाहौर से अमृतसर, जिसमें पूरी ट्रेन में एक भी इंसान जीवित नहीं बचा, चंद मासूम बच्चे थे जो अपनी माताओं के वक्फ स्थलों से स्तनपान करने की कोशिश कर रहे थे, वो कटे हुए वक्फ स्थल थे। अगर उल्ला साहब जब वो स्टोरी पढ़ोगे ना, तो पता नहीं आपको आंसू आए ना आए, लेकिन हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो दो लीडर, जिन्ना और नेहरू जी, जो आपस में प्राइम मिनिस्टर कंट्री खेल रहे थे, पूरे देश को बेवकूफ बना रहे थे, कभी वंदे मातरम से कुछ हटवा रहे थे, केवल अपनी कुर्सी की